आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में। कल सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा था कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर अप्रूव करने वाली। लोगों की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन शेयर तो की गई थी, लेकिन इसका सोर्स नहीं मिल रहा था। मैंने लिटरली एक्स के ऊपर पोस्ट करके ये पूछा था कि अगर किसी को सोर्स पता हो तो प्लीज हमारे साथ में शेयर कीजिए। फिर पता चला कि टाइम्स नाउ की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई थी, जिसमें कहा गया है कि 16 तारीख को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बैठने वाली है और इस मीटिंग के दौरान डीएसी की तरफ से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम अप्रूव की जाएगी। इस न्यूज को जब मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की तो पूरी तरीके से इसको वेरीफाई नहीं किया जा सका है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर इतना पता चला है कि फाइल मूव हुई है। लेकिन क्या ये डिफेंस मिनिस्टर तक पहुंचेगी या फिर डीएसी के अप्रूवल के लिए इसको और वेट करना पड़ेगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे केवल इतनी ही न्यूज से यहाँ पर दो चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग निकलकर सामने आती हैं। पहली, निर्भय प्रोग्राम को लेकर जो भी रिपोर्टिंग की गई थी वो पूरी तरीके से गलत थी। अभी भी अगर आप इस प्रोग्राम को लेकर गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल मिल जाएंगे जहां पर कहा गया है कि ये मिसाइल सिस्टम टेस्टिंग के दौरान फेल हुई है, लेकिन रियलिटी इससे काफी दूर है। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी समझने वाली है कि डीएसी की तरफ से अगर इस मिसाइल सिस्टम को अप्रूव किया जाएगा तो ये तीनों सर्विसेज के लिए अप्रूव की जा रही है और इसी वजह से तीनों सर्विसेज के लिए अलग अलग वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं। आइए इस चीज को पहले डिटेल में समझ लेते हैं। शुरुआत में जो मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी उसको नाम दिया गया था निर्भय और ये रशियन इंजन से पार की जाती थी। रशियन इंजन के साथ में निर्भय मिसाइल सिस्टम को बना लेने के बाद में डीआरडीओ की तरफ से एक इंडिजिनस इंजन बनाया गया और इस इंजन को नाम दिया गया था मानिक इंजन। बाद में ये नाम मानिक ड्रॉप कर दिया गया था और आज की तारीख में इसको शॉर्ट टर्बोफैन इंजन कहा जाता है। देखिए, जब भी कोई नया इंजन टेस्ट किया जाता है तो उसको हमेशा एक प्रूवन प्लेटफॉर्म के ऊपर टेस्ट किया जाता है। यानी कि डीआरडीओ की तरफ से जब निर्भय मिसाइल सिस्टम के ऊपर ये मानिक इंजन माउंट किया गया था तब तक रशियन इंजन के साथ में निर्भय क्रूज मिसाइल सिस्टम बनकर तैयार थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सपेरिमेंटल इंजन कभी भी माउंट नहीं किया जाता है। निर्भय मिसाइल सिस्टम में सभी तरीके के इंडिजिनस कंपोनेंट डालने के बाद में जो मिसाइल सिस्टम बनकर निकल कर आई थी उसका नाम था इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम। लेकिन ये मिसाइल सिस्टम केवल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट थी, क्योंकि इसी प्रोपल्शन सिस्टम के बेसिस पर फाइनल मिसाइल सिस्टम्स बनाई जानी थी और वहां पर 3 अलग अलग तरीके के वेरिएंट्स बनाए जाने थे। पहला वेरिएंट था लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक की होगी। दूसरा वेरिएंट है सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा की होने वाली है। और तीसरी मिसाइल सिस्टम है एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम, जिसको लेकर अपडेट थी कि कुछ समय पहले Su-30 MKIs के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं, यानी कि इसकी भी टेस्टिंग जल्द ही देखी जा सकती है। या फिर यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि डीआरडीओ की तरफ से एयर लॉन्च वर्जन ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका हो, क्योंकि पिछले कुछ समय से डीआरडीओ की तरफ से मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की जाती है और ये चीज इंडिकेट करती है कि इस समय उनको किसी को भी कोई चीज प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन ये है कि डीएसी की तरफ से जो मिसाइल सिस्टम अप्रूव की जाएगी वो इनमें से कौन सा वेरिएंट होगी, या फिर क्या ये सारे के सारे वेरिएंट्स डीएसी की तरफ से अप्रूव किए जाने वाले हैं। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस समय बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिसिंग हैं और इसी वजह से इस स्टोरी को पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट सही भी हो सकती है और गलत भी, लेकिन फाइल मूवमेंट का मतलब है कि चीजें डेवलपमेंट से प्रोडक्शन की तरफ जा रही हैं और ये चीज इंडिकेट कर रही है कि मिसाइल सिस्टम्स के टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अब ये प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम वर्ल्ड की बेस्ट ट्यूब लॉन्च मिसाइल सिस्टम्स में से एक है, क्योंकि इस तरीके की रेंज बहुत ज्यादा मिसाइल सिस्टम्स नहीं दे सकती है। वही Su-30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऐसी मिसाइल सिस्टम हो जिसकी रेंज खुद में ही 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो तो ये पंच बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन पर्सनली जो चीज मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है वो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। इसको आप प्रैक्टिकली इंडिजिनस टोमाहॉक कह सकते हैं और जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन में कैलिबर को यूज किया है उसको देखते हुए मेरे लिए ये मिसाइल सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।